हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे फार्मा वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा चौथा पार्ट है। इसके जो 3 पार्ट्स हैं वह हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का चौथा पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है तो ये देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? डाइजेशन की जो पाचन होता है उसका क्या होती है? फाइनल स्टेज होती है, ठीक है, या फाइनल साइट होती है, फाइनल पार्ट होता है किसका? डाइजेशन का। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब। ये क्या होती है? एक लंबी एंड नैरो मीन्स पतली ट्यूब होती है। हुज अपर पार्ट इज अटैच टू द स्टोमक। जिसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो स्टोमक से अटैच्ड होता है। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वह एक लंबी एंड पतली ट्यूब होती है जिसका जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है वह स्टोमक से अटैच होता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंड द पार्ट इज अटैच्ड विद द लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके जो वाइल लोअर, उसके जो नीचे का पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नीचे का पार्ट्स होता है वह किससे अटैच होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से। देखिए, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एक लंबी एंड पतली ट्यूब होती है जिसके ऊपर का पार्ट्स जो होता है वह स्टोमक से अटैच होता है, एंड जो नीचे का पार्ट्स होता है वह हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है। ठीक, उसके बाद इट इज़ अबाउट 5 to 7 मीटर्स या फिर 18 to 22 फीट लॉन्ग। अगर इसकी मीटर में बात करें तो ये लगभग 5 से 7 मीटर लंबी होती है, या फिर फिट में बात करें तो ये 18 से 22 फीट के ये जो होती है इसकी लंबाई होती है, ठीक है, लेंथ होती है। 5 से 7 मीटर या फिर 18 से 22 फीट क्या होती है? इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उसके बाद है इट इज़ द साइट ऑफ मेजर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एक मेजर साइट होती है किसकी? एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन की। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? डोडेनम, जेजुनम, इलियम। डोडेनम, जेजुनम, इलियम, इन 3 पार्ट्स में क्या होती है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत जो होती है वह डिवाइड होती है या 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। नाम ध्यान रखेंगे, पहला डोडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। इसकी एनाटॉमी देखते हैं कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी संरचना क्या है या स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे बनी है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसा कि हमने पढ़ा था, डोडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। तो पहला पार्ट्स कौन सा है? डोडेनम। डोडेनम क्या करता है? एक्सेप्ट करता है किसके लिए? ओनली एल्कालाइन फूड्स के लिए। डोडेनम जो होता है वह केवल एल्कालाइन फूड्स के लिए ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, इट इज़ शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका सबसे छोटा पार्ट होता है एंड वाइडेस्ट पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। सबसे छोटा होता है लेकिन सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वह क्या है? इट इज़ अप्रोक्सी 10 to 11 इंच लॉन्ग। जो इसकी लंबाई होती है, देखिए जो हमारी छोटी आंत थी, स्मॉल इंटेस्टाइन थी, उसकी जो लेंथ थी वो 18 से 22 फीट थी या फिर 5 से 7 मीटर थी। उसी में जो हमारा डोडेनम है इसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वह केवल 10 से 11 इंच है, ठीक है। मतलब ये सबसे छोटी होती है लेकिन चौड़ी सबसे ज़्यादा होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट रिसीव्स बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या करता है? जो बाइल जूस होता है जो लीवर से स्केट्स होता है, और जो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है जो पैनक्रियास से आता है, इन दोनों को क्या करता है? हमारा जो डोडेनम पार्ट्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उन दोनों को रिसीव करता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या है? जेजुनम। जेजुनम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द डोडेनम एंड द इलियम। ये क्या होती है? ये जो डोडेनम होती है और जो इलियम पार्ट्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उनके बीच का पार्ट होता है। या फिर इसको ऐसे ना बोल के ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है? बीच का पार्ट है, मिडिल पार्ट है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अबाउट 4 to 8 फीट लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होती है वह लगभग 4 से 8 फीट होती है, ठीक है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी 18 से 22 फीट जो थी, उसमें जो ये जो होगी वह 4 से 8 फीट लॉन्ग होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है? और ये क्या है? एक मिडिल पार्ट्स है। मिडिल पार्ट्स ना बोल के ऐसे लिख सकते हैं, डोडेनम और इलियम के बीच का पार्ट है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेजर साइट ऑफ शुगर्स, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड। ये क्या होती है? एक मेजर साइट्स होती है जहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन होता है, या शुगर्स का होता है, अमीनो एसिड्स का होता है, फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन होता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ फूड कंप्लीटेड हेयर। यहाँ पे क्या होता है? जो
फूड हमने खाया था उसका फाइनल ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है, उसका जो फाइनल ब्रेकडाउन होता है वह हमारा जेजुनम में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट सिक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस। ये क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, सिक्रेट्स करती है। किस में सिक्रेट्स करती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट्स करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट है वह क्या है, इलियम। इलियम क्या होता है, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट या एंड पार्ट होता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अबाउट 10 to 11 फीट लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होती है वह लगभग 10 से 11 फीट होती है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सबसे लंबा पार्ट होता है, जो हमारा इलियम होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट होता है। उसके बाद इट इज़ द मेजर साइट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट वाइल विटामिन सी। ये किसका जो मतलब एब्जॉर्प्शन साइट, ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किसका करता है, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का करता है, बाइल का करता है, विटामिन का करता है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या हैं, तो इसमें जो हमारा पहला फंक्शंस होगा वह देखते हैं, इट इज़ द साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जैसा कि अभी मैंने जो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स थे उसमें देखा था, इनका जो काम होता है वह न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करना होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस। और ये जो हमारा जेजुनम था वो क्या करता था, इंटेस्टाइनल जूस के लिए सीक्रेट्स करता था। तो इस जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वह क्या है, वह जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उनके लिए सीक्रेट्स करता है, ठीक है। क्योंकि जेजुनम सीक्रेट्स करता है तो जेजुनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये हमारा फंक्शन किसका होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन होगा। उसके बाद फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ फूड कंप्लीटेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड होता है उसका जो फाइनल ब्रेकडाउन होता है या जो फाइनल डाइजेशन होता है वो हमारा कहाँ होता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो भी हमें न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए वह हमारे एब्जॉर्ब कौन करता है, वह हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्ब करती है। ये हमारा क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा देखिए डायग्राम है। सबसे पहले जो इसमें पार्ट्स है वह डोडुनम है, ये देखिए जो स्टोमक से अटैच है। उसके बाद हमारा क्या है, जेजुनम है। जेजुनम क्या है, मिडिल पार्ट जैसा कि मैंने पढ़ा था। और इलियम हमारा क्या है, ये सबसे लास्ट का पार्ट है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम है। सबसे ऊपर डेडुनम जो सबसे छोटा और सबसे चौड़ा भाग होता है। जेजुनम क्या होता है, ये मिडिल पार्ट होता है। इलियम क्या होता है, एंड पार्ट होता है। और ये सबसे लंबा पार्ट होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है वह किसके थ्रू होता है, तो पहला पॉइंट इसमें, द एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली अकर्स थ्रू बिली एंड माइक्रोबिली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है वह ज़्यादातर हमें बिली एंड माइक्रोबिली में दिखाई देता है। मतलब बिली और माइक्रोबिली ही एब्जॉर्प्शंस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बिली क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इनका जो डायग्राम होता है, स्ट्रक्चर्स होता है वह कैसा होता है, फिंगर्स की तरह होता है। माइक्रोबिली का कैसा होता है, माइक्रोबिली का जो होता है वह होता है दे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन बिली। इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वह कैसा होता है, हेयर की तरह होता है, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, इट सीक्रेट्स फ्रॉम इलियम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इलियम एंड एंड्स टू द रेक्टम। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी आंत जो होती है वह स्टार्ट्स होती है या फिर अटैच्ड होती है, किससे अटैच्ड होती है, इलियम से। और इसका जो एंड वाला पार्ट होता है वह किससे अटैच होता है, वह रेक्टम से होता है। तो पहला पॉइंट हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट्स होता है उससे अटैच होती है, और नीचे एंड पार्ट, एंड की बात करें तो रेक्टम से अटैच होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होती है वह लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। मतलब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी वह 5 से 7 मीटर की थी, अगर फिट की बात करें तो 18 से 22 फीट थी। लेकिन अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें वहीं पे, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वह 1.5 मीटर होती है, ठीक है, 1.5 मीटर होती है। उसके बाद इट मेनली एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसमें जो वाटर होता है उसको क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रही थी, और ये जो भी फूड में वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं एनाटॉमी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की क्या है, यहाँ पे अपना डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये देखिए, ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वह हमारी 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है मेनली, तो सेसम, कॉलन, रेक्टम, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये जहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है ये क्या है, हमारी सीसम है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा कॉलन। कॉलन कौन सा होता है, कॉलन की बात करेंगे
तो ये जो पूरा होता है यहाँ से लेके जो बीच में ये देख रहे हैं जो जा रहा है, ये क्या हमारा कॉलन है, ये सीसम है, और ये जो है ये हमारा क्या है, कॉलन है। कॉलन कहाँ तक है, यहाँ तक है। कॉलन के बाद ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा रेक्टम है, एंड एनस हमारा क्या है, ये एनस है, ठीक है। तो सीसम ये पूरा हमारा क्या है, कॉलन, कॉलन के बाद ये हमारा रेक्टम आ जाता है, और ये हमारा एनस आ जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो पहला पॉइंट है सेसम, यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन का वह है सेसम। सेसम क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये सबसे पहला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए लार्ज पाउच। ये लार्ज पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लार्ज पाउच की मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं, ये देखिए ये जो लार्ज पाउच है, ये जो दिख रहा है ये क्या, एक लार्ज पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद कॉलन क्या होता है, इट इज़ द सेकेंड एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट होता है, एंड ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है आफ्टर द सीसम, सीसम के बाद, ठीक है। यानी कि सीसम क्या होता है, ये पहला पार्ट था, और ये प्रेजेंट होता है लार्ज पाउच की फॉर्म में। कॉलन क्या है, ये सेकेंड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है आफ्टर कॉलन, सीसम। सीसम के बाद दूसरे नंबर पे ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, द कॉलन इज सब डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। जो कॉलन जो होता है वह अपने अंदर में सब डिवाइडेड होता है कितने, 4 पार्ट्स में, जैसे असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड ट्रांसवर्स कॉलन एंड सिग्माइड, ठीक है। ये हमने लिखवाया नहीं, लेकिन डायग्राम में देख सकते हो, ट्रांसवर्स कॉलम, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्माइड कॉलम, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, रेक्टम। रेक्टम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो रेक्टम क्या होता है, इट स्टोर्स द रिमेनिंग वेस्ट ऑफ फूड्स। ये स्टोर करती है, किसको स्टोर करती है, वेस्ट ऑफ फूड्स, जो भी वेस्ट फूड होता है, ठीक है। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट थे वो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्व कर लिए, उसके अलावा जो हमारा वाटर था वो लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्व कर लिया। अब क्या बचा भाई, वेस्ट ही बचा है। तो जो वेस्ट फूड होता है उसको स्टोर कौन करता है, उसको हमारा रेक्टम स्टोर करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू द एनस। ये हमारे एनस के आउटसाइड में ओपन होता है, ठीक है। जो एनस होता है उसके आउटसाइड में ओपन होता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, इट्स लेंथ इज अबाउट 12 सेंटीमीटर। इसकी जो रेक्टम की जो लेंथ होती है वह कितनी होती है, केवल 12 सेंटीमीटर होती है। ये देखिए इसकी जो लंबाई होगी वह कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा एनस। एनस क्या होता है, एनस जो हमारा होता है वह इट इज़ द फाइनल पोर्शंस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये हमारे देखिए एनस पे क्या होता है, ये हमारा सबसे फाइनल पोर्शंस होता है किसका, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, या फिर बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये सबसे लास्ट का पार्ट्स होता है, ठीक है। ये क्या करता है, वेस्ट सब्सटेंस, वेस्ट फूड इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी थ्रू द एनस। जो भी वेस्ट फूड होता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है वह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्ट फूड होता है वह हमारे किसके द्वारा एक्सक्रीटेड होता है, बॉडी से किसके द्वारा बाहर निकलता है, तो वह हमारा जो एनस होता है उसके द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है। फंक्शंस क्या होते हैं भाई, इट आल्सो स्टोर्स वेस्ट फूड सब्सटेंस। ये एनस क्या होता है, जो वेस्ट फूड होता है या सब्सटेंस होता है उनको स्टोर करता है। सेकेंड पॉइंट, इट एक्सक्रीटेड वेस्ट फूड्स। ये क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल या जो भी वेस्ट सब्सटेंस वेस्ट फूड्स होता है उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है, मतलब हटा देता है, फिर एक्सक्रीटेड करता है, बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ये तो हमारा चल रहा था एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे क्या है, जितने भी ऑर्गन्स थे वो। अब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा रहेगा वह हमारी होगी सैलिवरी ग्लैंड्स, दूसरी लीवर एंड तीसरी गॉल ब्लैडर। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करती क्या है, पहले तो ये समझ लें। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर द एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं डाइजेस्टिव में, जो डाइजेस्टिव की जो प्रोसेस होती है, पाचन की जो क्रिया होती है उसमें सहायता करती हैं। और ये मेनली 3 प्रकार की होती हैं, एक सैलिवरी ग्लैंड्स, दूसरी लीवर, तीसरी गॉल ब्लैडर, चौथी हमारी कौन सी होती है, पैनक्रियाज। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उनके नाम क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। तो पहले देख लेते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होती है, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होती है, इसमें ये देखते हैं कि भाई सैलिवरी ग्लैंड्स आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स।
सैलिवरी ग्लैंड जो होती है उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। डेट जो प्रेजेंट होती है, किस में प्रेजेंट होती है? इन द माउथ में, एंड डेट सिक्रेट्स करती है सलाइवा को इन द जीआईटी में। देखिए सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होती है, इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा ये हमारे माउथ में प्रेजेंट रहती है। क्या लिखा? डेट प्रेजेंट इन द माउथ, जो माउथ में प्रेजेंट रहती है। उसके बाद क्या लिखा? डेट सिक्रेट सलाइवा इन द जीआईटी, जो क्या करती है? सलाइवा को सिक्रेट्स करती है। किसमें? जीआईटी में। जीआईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या? सलाइवा मिक्सेस विद फूड एंड कन्वर्ट इनटू बोलस। सलाइवा क्या करती है? फूड में मिक्स होती है और बोलस में मतलब कन्वर्ट होती है। जो भी फूड होता है उसमें मिक्स होती है और फूड को किसमें? बोलस में कन्वर्ट करता है। बोलस क्या होता है वो हम बता चुके हैं हमारी जो आगे की वीडियो उनमें, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ह्यूमन सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस 0.5 लीटर टू 1.5 लीटर सैलिवरी। जो हमारी ह्यूमन सैलिवरी ग्लैंड्स होती है वह लगभग 0.5 से लेके 1.5 लीटर तक सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। सलाइवा क्या करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए तैयार करती है। मेनली किसके लिए? सैलिवरी एमाइलेज के लिए। सलाइवा किसके लिए भाई? जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके लिए तैयार करती है। लेकिन मुख्य रूप से किसको तैयार करती है? तो हम बोलेंगे सैलिवरी एंजाइम के लिए मुख्य रूप से तैयार करती है। विच हेल्प्स इन द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, जो क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में सहायता करती हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सलाइवा कंटेन्स 99.5% वाटर, 5% वाटर एंड 0.5% टू प्रोटीन्स एंड मिनरल साल्ट्स के लिए। सलाइवा जो बनी होती है वह उसमें जो वाटर का जो जल का प्रतिशत रहता है वह लगभग 99.5 होता है। उसके अलावा 0.5% जो होता है वह हमारा प्रोटीन्स रहता है एंड अदर जो मिनरल्स होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सलाइवा किसका कंपोजिशन है? 99.5% वाटर एंड 0.5% हमारा प्रोटीन्स एंड मिनरल साल्ट का कंपोजिशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो सैलिवरी ग्लैंड्स के जो होते हैं वह मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड तीसरा सबलिंगुलर ग्लैंड्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि वही कोई पूछे सैलिवरी ग्लैंड जो होती है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट्स होगा वह हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स रहेगा, दूसरा जो हमारा रहेगा वह सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स रहेगा और तीसरा जो हमारा रहेगा वह सबलिंगुअल ग्लैंड्स रहेगा। उसके बाद उसका जो पैरोटिड ग्लैंड्स थी हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स का जो पार्ट था पैरोटिड ग्लैंड्स, वो क्या होती है? दीज आर द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये सबसे बड़ी लार्ज सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, दे आर लोकेटेड बिलो द ऑडिटरी कैप्सूल ईयर। ये कहाँ पे लोकेटेड, ये कहाँ पे हमें दिखाई देते हैं? जो ऑडिटरी कैप्सूल ईयर का होता है उसके बिलो, उसके नीचे दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद इट ओपन्स इन अपर जा। ये कहाँ पे ओपन होता है? जो अपर वाला ऊपर वाला जबड़ा होता है वहाँ पे ये ओपन होता है। उसके बाद इट कंट्रीब्यूट्स 25% सलाइवा। जो सलाइवा जो बनी होती है उसमें इसका जो इस मतलब बोल सकते हैं भाग रहता है या भाग रहता है वह कितना रहता है? 25%। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सलाइवा होती है उसमें जो पैरोटिड ग्लैंड्स है इसका जो योगदान रहता है वह 25% इसका योगदान रहता है। उसके बाद इट सिक्रेट्स सेरस टाइप सलाइवा। ये जो होता है वह सेरस टाइप के सलाइवा को सिक्रेट्स करता है। सेरस मीन्स क्या होता है? तरल, ठीक है। जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स होती है ये एक प्रकार का तरल सलाइवा को प्रोड्यूस करता है और ये लगभग 25% बनाता है सलाइवा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारा क्या है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स क्या होती हैं? दे आर सेकंड लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। ये हमारी क्या है? ये सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स है। इट ओपन्स इन बक्कल कैविटी। ये हमारी कहाँ पे ओपन हो रही है? बक्कल कैविटी पे ओपन हो रही थी। वो कहाँ पे ओपन हो रही थी? वो ऊपर वाले जबड़े अपर जा में ओपन हो रही थी, लेकिन ये बक्कल कैविटी में ओपन होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट मेक 70% ऑफ टोटल सलाइवा। जो सलाइवा बनी होती है उसमें जो हमारी सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है इसका जो परसेंटेज रहता है वह 70% रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट सीक्रेट्स बोथ सेरस एंड म्यूकस सलाइवा। ये दोनों प्रकार के सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। सेरस माने क्या होता है? तरल, एंड म्यूकस माने मतलब चिपचिपा,
ठीक है। तो ये जो हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है दोनों प्रकार के सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सबलिंगुअल ग्लैंड्स क्या होती हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स। ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं उसके सबसे छोटी ग्लैंड्स होती है। दे आर लोकेटेड बिलो द टंग, ये हमारी जीभ के नीचे उपस्थित होती हैं। उसके बाद इट मेक्स 5% ऑफ टोटल सलाइवा। सलाइवा में जो इनका योगदान रहता है वह कितना रहता है, टोटल 5% इनका जो होता है वह रहता है योगदान, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, दे डोंट कंटेन एंजाइम्स, ये किसी भी प्रकार के एंजाइम्स को तैयार नहीं करते हैं। फंक्शंस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स के फंक्शंस क्या है, तो पहला क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन बिकॉज दे मेक सलाइवा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें, डाइजेशन में। उसके बाद अब हमारा आ जाता है लीवर। लीवर क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। लीवर क्या होता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड्स और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लीवर जो होता है वह हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है। और अगर हम पूछें कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हम किसको बताएंगे, लीवर को, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट्स वेट इज अबाउट 1.5 किलोग्राम। लीवर के अगर हम वजन की बात करें तो ये लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ हाईएस्ट रीजनरेशन पावर। जो लीवर होता है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जनरेशन पावर रखता है। हाईएस्ट जनरेशन मीन्स होता है ये, जो भी मान लो कि जैसे लीवर है उसको हमने थोड़ा सा काट दिया है तो वो अपने आप से दोबारा पूरा हो जाएगा। मतलब कि ये केवल हमारी बॉडी में एक ही ऑर्गन्स है जो दोबारा रीजनरेट हो सकता है, कौन है, लीवर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लीवर हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस इन द आवर बॉडी। लीवर जो होता है वह हमारी बॉडी में कई फंक्शंस को रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ रेडिश ब्राउन कलर इन ह्यूमन। इसका जो लीवर होता है, अगर इसके हम कलर की बात करें तो इसका जो कलर होता है वह कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, किसमें, ह्यूमन में, ठीक है। ह्यूमन में लीवर के कलर की अगर कोई पूछे कि भाई बताओ जो ह्यूमन है उनमें जो लीवर का कलर है वह कैसा होता है, तो हम बताएंगे रेडिश ब्राउन जो होता है वह लीवर का कलर होता है। उसके नेक्स्ट, सरफेस ऑफ लीवर। लीवर की कितनी सरफेस होती हैं, तो लीवर की जो हमारी होती हैं 4 सरफेस होती हैं। पहली कौन सी, सुपीरियर सरफेस, दूसरी इंफीरियर सरफेस, तीसरी एंटेरियर सरफेस और चौथी पास्टीरियर सरफेस। लीवर की अगर हम लोब की बात करें तो मेनली तो इसके 2 ही लोब होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, बट इसमें 4 लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लीवर पे यहाँ पे जुड़ा होता है वह हमारा क्या होता है, गैल ब्लैडर होता है, ठीक है। हमारा जुड़ा होता है वह हमारा किससे जुड़ा होता है, वह हमारा फैल्सीफेरम लिगामेंट से जुड़ा होता है। मतलब कि जो लीवर में 4 लोब होते हैं वह आपस में चारों लोब किससे जुड़े होते हैं, तो हम बोलेंगे कि एक फैल्सीफेरम लिगामेंट्स होता है, उससे हमारे लीवर के चारों लोब जुड़े होते हैं, ठीक है। और लीवर के जो नीचे ये दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, ये हमारा गॉल ब्लैडर होता है। अब हम लोब्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। लोब्स क्या होता है, मेनली तो इसमें 4 लोब्स पाए जाते हैं, लेकिन हम 2 लोब्स के बारे में बता रहे हैं, एक राइट लोब्स एंड एक लेफ्ट लोब। राइट लोब क्या होता है, इज मच लार्जर देन लेफ्ट लोब। ये जो राइट लोब होता है ये मच लार्जर, ये बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, लेफ्ट लोब से। जो लीवर का लेफ्ट लंग्स होता है उससे जो राइट लंग्स होता है वह बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट एंड लेफ्ट लोब्स आर सेपरेटेड बाई फैल्सीफेरम लिगामेंट्स। इन जो लोब होते हैं इनको जो अलग किया जाता है वह किसके थ्रू किया जाता है, फैल्सीफेरम लिगामेंट के थ्रू अलग किया जाता है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर के फंक्शंस क्या हैं, तो लीवर में जो पहला फंक्शंस है वह सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस को सिक्रेट्स कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोजन, ठीक है। और ये क्या करता है भाई, सबसे पहले तो हमारा हो गया बाइल जूस के लिए सिक्रेट्स करता है। दूसरा हमारा हो गया जो ग्लूकोजन होता है जो हमारा ग्लूकोजन जो होता है उसको स्टोरेज करता है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं प्रोटीन्स होता है उनका मेटाबॉलिज्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स स्टोरेज, जो भी विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं उनको स्टोरेज करता है। सिंथेसिस ऑफ हेपेरिन, हेपेरिन की सिंथेसिस करता है। ब्लड शुगर रेगुलेशन, जो ब्लड शुगर रेगुलेशन होता है उसको मेंटेन करता है। और लास्ट हमारा जो होगा वह क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन करना एंड प्यूरिफिकेशन करना, ये हमारा क्या है, लीवर के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। उसके नेक्स्ट जो होगा वह हमारा गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर लाइज माने क्या होता है, उपस्थित होना, लाइज लिख दो या फिर प्रेजेंट लिख दो, ठीक है।
ठीक है। बिलो द राइट लोब ऑफ द लीवर, गॉल ब्लैडर जो होता है ये हमारा राइट लोब के नीचे उपस्थित रहता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट स्टोर्स एंड कंसनट्रेट्स द बाइल्स फ्रॉम लीवर, ये स्टोर करता एंड कंसनट्रेट्स करता फ्रॉम बाइल्स को फ्रॉम लीवर। गॉल ब्लैडर कंटेन्स सिस्टिक डर, गॉल ब्लैडर जो होता है वह सिस्टिक डर के लिए कायम रखता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वह हमारा क्या होगा, माइक्रोबिली और गॉल ब्लैडर एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम बाइल, जो माइक्रोबिली और बिली होते हैं और जो गॉल ब्लैडर होते हैं वह क्या करते हैं, जो भी बाइल होता है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। आप देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर कंप्राइजेज ऑफ फंडस, गॉल ब्लैडर जो होता है वह फंडस से मिलकर बना होता है जिसे हम बोर्ड पार्ट बोलते हैं। द बॉडी सेंट्रल पार्ट एंड द नेक जो होती है वह टेपर्ड पार्ट होती है। वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर इज लाइंड बाय द 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, गॉल ब्लैडर जो होता है वह उसमें जो लेयर्स होती है वो 3 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। पहला इनर म्यूकोसल लेयर, दूसरी मस्कुलर लेयर एंड तीसरी आउटर लेयर ऑफ सेरसा। उसके बाद फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के फंक्शंस क्या हैं, तो पहला जो हमारा फंक्शंस होगा वह हमारा होगा इट प्लेज ए के रोल इन द डाइजेशन, डाइजेशन में बहुत ही बड़ा योगदान रखता है। सेकंड पॉइंट, इट मीन्स फंक्शंस इज टू स्टोर बाइल्स, और क्या करना, बाइल को स्टोर करना, ए लिक्विड को स्टोर करना, जो किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे लीवर के लिए सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं, डाइजेस्ट फैट में सहायता करते हैं। उसके बाद पैनक्रियाज क्या होता है, इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड, ये क्या होती है, एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक, ये स्टोमक के पीछे इन अपर लेफ्ट एब्डोमिनल, ये जो स्टोमक का जो लेफ्ट वाला जो पार्ट्स होता है उसके पीछे प्रेजेंट रहती है, उसके ऊपर प्रेजेंट रहती है। इट सीक्रेट्स बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ये हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों के लिए सीक्रेट्स करता है। इन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो हमारी पैनक्रियाज होता है वह 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। पहला कि हेड, दूसरा बॉडी, तीसरा टेल। जैसे कि ये जो हमारा हो गया इतना पार्ट हेड हो गया, ये बॉडी हो गई, ये टेल हो गई। इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर्स होता है, जो इसका शेप होता है वह एक पत्ती के आकार का होता है। थैंक यू।